गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग चैप्टर नंबर 2 सीख पढ़ लिए थे, समझ लिए थे। इसकी एक्सरसाइज हम लोग क से लेके अंगा तक कर लिए थे। आज एक्सरसाइज च से और आगे करेंगे। च निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, किसान का अपने बेटे के प्रति व्यवहार कैसा था? इसका उत्तर होगा, किसान अपने बेटे के प्रति लापरवाह था। किसान अपने बेटे के प्रति लापरवाह था। क्वेश्चन नंबर 2, किसान बीमार क्यों हो गया था? तो इसका उत्तर होगा, किसान अधिक काम करने के कारण बीमार हो गया था। प्रश्न संख्या 3, किसान की पत्नी ने खेती का काम करने के लिए अरुण से क्यों कहा? तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर है, किसान की पत्नी ने खेती का काम करने के लिए अरुण से इसलिए कहा क्योंकि उसका पति बीमार था। प्रश्न संख्या 4, पत्नी की शिकायत सुनकर अरुण ने क्या किया? तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है, पत्नी की शिकायत सुनकर अरुण ने अपने पिता को धर्मशाला में छोड़ने का निश्चय किया। प्रश्न संख्या 5, अरुण अपने पिता को धर्मशाला में न छोड़कर घर क्यों वापस ले आया? तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर है, अरुण अपने बेटे की यह बात सुनकर कि डबल इन्वर्टेड कामा में, ठीक है पिताजी, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं भी आपको इसी तरह धर्मशाला में छोड़ आऊँगा, डबल इन्वर्टेड कामा बंद। तो अरुण की आंखें खुल गईं और वह अपने पिता को घर वापस ले आया। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 5 का उत्तर, अरुण अपने बेटे की यह बात सुनकर कि डबल इन्वर्टेड कामा में, ठीक है पिताजी, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं भी आपको इसी तरह धर्मशाला में छोड़ आऊँगा, डबल इन्वर्टेड कामा बंद। अरुण की आंखें खुल गई और वह अपने पिता को घर वापस ले आया। प्रश्न संख्या 6, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? प्रश्न संख्या 6 का उत्तर है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता के कार्यों में उनका सहयोग करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए तथा वृद्धावस्था में ठीक प्रकार से उनका ध्यान रखना चाहिए। तो ये च निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब पेज नंबर 14, भाषा एवं व्याकरण। विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण कहलाता है। जैसे भला छोटा शब्द विशेषण है। पाठ से 6 विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। तो आप पाठ में विशेषता, जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाता है। तो पाठ में से ढूंढ करके आप लिख लेंगे, बूढ़ा, सुंदर, कामचोर, अभाव, बर्बाद, बीमार, ये सब क्या हैं? विशेषण है, किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। ख, निम्नलिखित शब्दों से जातिवाचक, व्यक्तिवाचक व भाववाचक संज्ञा छांट कर लिखिए। तो जिन शब्दों से किसी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा, जो किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम बताए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जिससे भाव का बोध हो भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें से छांट कर लिखेंगे। जातिवाचक संज्ञा में है धर्मशाला, व्यक्ति, किसान, पिता, माता, और व्यक्तिवाचक संज्ञा में है अरुण, नेहा, राहुल, और भाववाचक संज्ञा में है भलाई, प्यार, बीमारी, जिद। नए वाक्य बनाइए। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। विवाह, तो कोई भी वाक्य आप बनाइए जिसमें विवाह शब्द आना चाहिए। जैसे कोरोना बीमारी के कारण बहुत लोगों का विवाह रोक दिया गया। परिश्रम, दूसरा परिश्रम का कोई वाक्य बनाइए जिसमें परिश्रम शब्द आना चाहिए। आजकल बच्चे घर पर ही परिश्रम कर रहे हैं। तीसरा सहायता, ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चे मोबाइल की सहायता से
पढ़ रहे हैं। चौथा, अन्यथा, घर पर पढ़िए अन्यथा समय निकल जाएगा। पाँचवा, सेवा, वर्तमान समय में हमें घर पर माता पिता की सेवा का लाभ लेना चाहिए। कल्पना कीजिए, क्या होता है यदि किसान का बेटा अपने पिता को धर्मशाला में छोड़ आता है। कल्पना करके आपको इमेजिन करके आपको बताना है कि क्या होता अगर किसान का बेटा अपने पिता को धर्मशाला में छोड़कर चला आता। ख, किसान अपने पुत्र को शुरू से ही डांट कर रखता। तो आपको सोच करके बताना है कि किसान यदि अपने बेटे को शुरू से ही डांट कर रखता तो उसका बेटा कामचोर नहीं होता और वह काम को सीख जाता। ये सारी बातें आपको सोचकर बताना है। आशा करता हूँ कि चैप्टर नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। इसके प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज आप कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 3 पाठ संख्या 3 योग्य शिष्य। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।